आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 91 में। मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं संसाधन के बारे में। संसाधन है क्या? संसाधन के प्रकार। क्योंकि संसाधन जो है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। हम लोग करते तो हैं मगर ये पता नहीं है वो कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से उपयोग किया जाता है और उपयोग करने में कहाँ कहाँ किस रूप में इस्तेमाल होता है। परिभाषा इसकी क्या है मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, देख लीजिए। वह साधन जिसका उपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, आवश्यकता की पूर्ति करता है जो साधन, वह संसाधन कहलाता है। अर्थात वह साधन जिसका उपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है वह संसाधन कहलाता है। संसाधन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, प्राकृतिक संसाधन, जो प्रकृति के द्वारा हमें वरदान के रूप में दिया गया है। वरदान क्यों? क्योंकि उसके बिना जीवन संभव नहीं है। जैसे में है क्या, नदी है, अगर जल ना मिले तो हम प्यास से मर जाएंगे। और दूसरी बात, हवा, हवा में ऑक्सीजन मनुष्यों के लिए बहुत, मनुष्य क्या सभी जंतुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी एक संसाधन के रूप में है। जैसे जंतु सांस लेने में ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आपका है मानव निर्मित। मानव निर्मित क्या है? मनुष्यों ने निर्माण किया है, अर्थात जो साधन मनुष्य के द्वारा निर्माण किया गया है वह साधन मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आता है। जैसे ट्रैक्टर, कंपाइन, थ्रेसर इत्यादि बहुत से संसाधन हैं। एरोप्लेन, ये सब सारे संसाधन। अब संसाधन के महत्व के बारे में बात करना है। संसाधन का महत्व क्या है, उसका उपयोग कैसे किया जाता है। संसाधन का महत्व हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज्यादा है। अगर हम संसाधन का इस्तेमाल ना करें तो हमारे जो कार्य हैं बहुत ज्यादा समय लग जाता है, हमारे कार्यों को करने में ज्यादा समय लग जाता है अगर संसाधन का उपयोग ना हो। पुराने समय में देखते हैं कि पुराने समय में ट्रैक्टर, ट्राली वैज्ञानिक चीजें नहीं थी। वैज्ञानिक चीजें क्या हैं? जैसे विज्ञान इतना प्रचलित नहीं था पुरानी रीतियों में। हमारे जो बाबा जी थे वो बता रहे थे कि बैलगाड़ी का इस्तेमाल पहले किया जाता था। हम लोगों के सामने भी बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। अभी भी कुछ जगहों पर बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक संसाधन था पुराने समयों में। और महत्वपूर्ण बात ये है आप लोगों के लिए कि संसाधन के कारण हमारे सारे काम हल्के होते जाते हैं। हमारे जो सारे काम हैं वो हल्के होते जाते हैं, अर्थात जल्दी हो जाते हैं। और इसके बाद है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में हवा, पानी की बहुत ज्यादा, मैंने बताया, पहले भी बताया है कि हवा, पानी अर्थात जल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नंबर दूसरा है मानव निर्मित में बस। मानव निर्मित के अंतर्गत बसें अर्थात यातायात के साधन, कृषि के साधन जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। प्राकृतिक संसाधन के प्रकार कितने होते हैं? दो। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, नवीनीकरण संसाधन। क्या है? नवीनीकरण संसाधन। नवीनीकरण संसाधन, नवीनीकरण संसाधन में पुनः उत्पादन की क्षमता होती है। पुनः अर्थात उनको एक बार नष्ट कर दिया जाए,
नष्ट क्या मतलब उसका उपयोग कर लिया जाए फिर वो दोबारा फिर उसी अवस्था में पहुंच जाती है। जैसे में हवा आप लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये उसी अवस्था में फिर पहुंच जाते हैं। पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, पालतू जानवर, वन और फसल कोई भी हो। धान काटेंगे या किसी पौधे को काटेंगे, काटने के बाद फिर देखते हैं उसमें छोटे छोटे कामा निकल आते हैं। दूसरा आपका अनवीनीकरण, क्या है? अनवीनीकरण। अनवीनीकरण संसाधन उनका उपयोग करने के बाद, जो अनवीनीकरण है सीधा इसका अपोजिट है, इसका उल्टा, ये अपनी अवस्था में दोबारा नहीं आ पाते हैं। जीवाश्म ईंधन, लकड़ी, किसी लकड़ी को आप जलाते हैं उसके बाद वो राख बन जाती है, वो तो उस अवस्था में नहीं आ सकती अरब वर्ष तक। इसको क्या कहते हैं? जो जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन, ये सब कई अरब वर्षों तक लग जाते हैं। ये नवीनीकरण के अंतर्गत आता है। नवीनीकरण में क्यों आता है? क्योंकि ये इस पर टाइम बहुत ज्यादा लगता है। अगर अपने सीमा पर आएगा भी अपनी जगह पर तो इनको एक बार आप उपयोग कर लेंगे, अगर वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाते हैं तो उनको कई अरब वर्ष लग जाते हैं, अर्थात आप उनका उपयोग दोबारा नहीं कर सकते। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर क्या है? उत्पत्ति के आधार पर नंबर 1 जैविक संसाधन है। जैविक संसाधन में पौधे, जीव जंतु के द्वारा प्राप्त, जो जीव जंतु के द्वारा प्राप्त हुए हैं वह संसाधन है। दूसरा है अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन में जो निर्जीव पदार्थ पाए जाते हैं, अर्थात निर्जीव पदार्थ की उपयोगिता होती है। इसके बाद कृषि संसाधन। कृषि संसाधन में कृषि से प्राप्त, अरे भाई कृषि है ना, तो कृषि संसाधन मतलब कृषि में होने वाले या कृषि में उपयोग होने वाले संसाधन। पशु संसाधन, जो संसाधन पशुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे दूध, मांस, खाल। खनिज संसाधन, पृथ्वी का खनन करके निकाला जाने वाला खनिज पदार्थ, अर्थात पेट्रोल, डीजल, ये सब खनिज पदार्थ हैं। अब विकास के आधार पर देखते हैं। विकास के आधार पर क्या है? संभाव्य से संसाधन में पहला आपका है संभाव्य से संसाधन में। संभाव्य से संसाधन में, संभाव्य से संसाधन में जो हमारे चारों ओर, कहां पर? हमारे चारों ओर, अर्थात हमारे चारों तरफ उपस्थित हैं किंतु उचित रूप से पूर्ण नहीं, उचित रूप से पूर्ण रूप में उपयोग में नहीं आ पाते। जो उचित रूप से उपयोग में नहीं आ पाते हैं वे संभाव के अंतर्गत आते हैं, जिनका हम उचित रूप से इस्तेमाल ना कर पाए वह संभाव के अंतर्गत आते हैं। जैसे पवन, हवा, पवन अर्थात हवा, इसका इस्तेमाल हम नहीं कर पाते पूर्ण रूप से। जल, इसका भी हम पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं कर पाते। दूसरा है वास्तविक या विकसित संसाधन, वह संसाधन जिनकी मात्रा, रोको तो, दूसरा है आपका वास्तविक या विकसित संसाधन, वह संसाधन जिनकी मात्रा हमें पता होती है, अर्थात जिनका हमें पता है कि वो कितनी मात्रा में उपयोग किए जाएं या कितनी मात्रा में उपयोग किए जाते हैं, अर्थात उनकी मात्रा का ज्ञान हो।
जैसे में जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयला, पश्चिम एशिया के खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन के पठार की काली मिट्टी, दक्कन के पठार की क्या काली मिट्टी। अब आपका आता है मानव निर्मित संसाधन। अभी तक तो हम प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत बता रहे थे, अब मानव निर्मित संसाधन क्या है। मानव निर्मित संसाधन में क्या होता है, जिनका निर्माण हम स्वयं करते हैं। अभी हमने बताया जिनका निर्माण मानव करते हैं, अर्थात हम स्वयं करते हैं। जैसे मशीन, औजार कोई है, या प्रौद्योगिकी का सामान है, या पूंजी, या मकान बनाएंगे तो प्रकृति तो बनाएगी नहीं, हम ही को बनाना पड़ेगा। प्रौद्योगिकी का अगर किसी भी काम को करना है तो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है। औजार, किसी भी काम को करना है तो औजार का इस्तेमाल करना बहुत अति आवश्यक है। मशीन, अपने काम को सरल तरीके से करने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी एक संसाधन है। और इसको किसने बनाया, मानव ने बनाया, अर्थात हम लोगों ने ही मिलकर बनाया। देश की आर्थिक विकास, जो आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है, अर्थात देश का आर्थिक विकास भी मानव संसाधनों द्वारा हो सकता है या होता है। जैसे यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया कई प्रकार के पदार्थ का उपयोग करते हैं। ये अपने संसाधनों को बनाने के लिए कई प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं। इनमें अमेरिका भी है, यूरोप भी है, जापान है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे कई देश हैं। और इन संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए। संरक्षण जो है, संसाधनों के संरक्षण के लिए उनका उपयोग, अर्थात उनका उपयोग सही तरीके से किया जाए, उनका दुरुपयोग ना किया जाए। जैसे आपने मिट्टी का तेल मंगाया और उसका ढक्कन खुला छोड़ दिया तो क्या होगा, वो हवा के संपर्क में आते ही उड़ जाएगा। पेट्रोल लेकर आए, उसको हवा के संपर्क में रख दिया, वो उड़ जाएगा। अर्थात उसका आप ऐसा इस्तेमाल करें कि आप अपने कार्यों को कर पाए। जैसे लाइट देखिए, लाइट, बहुत से लोग लाइट ऑन करके दिन में और चले जाते हैं। इसी तरीके से आप इन संसाधनों का भी इस्तेमाल सही तरीके से करें। जैसे आप किसी जनरेटर को लेकर आए, उसमें तेल डाल दिया और उसको चला दिए, उसका कोई उपयोग भी नहीं है, वो सीधे खाली चल रहा है, तो क्या करेगा, तेल तो आपका जा ही रहा है, उससे आपका कोई काम भी नहीं हो रहा। ये है दुरुपयोग करना, इसका दुरुपयोग ना करें। और बिना समय, ध्यान दीजिएगा, बिना समय के प्रयोग भी ना करें। अगर आपके पास समय हो कि उसका हम उपयोग कर लेंगे पूर्णतः, तब आप उपयोग करें। आशा करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप लोगों ने हमारी वीडियो को ओपन किया। आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि उन लोगों को भी पता चले इसके बारे में। धन्यवाद।